हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग क्लासेस पर। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपके टॉपिक अलजेब्रा यूनिट अलजेब्रा क्लास 10th के यूनिट अलजेब्रा को लेकर आया हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि CBSE बोर्ड ने सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है और आपके फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसका एक यूनिट है अलजेब्रा, जिसमें आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं। पहला है पॉलिनोमियल्स और दूसरा है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इन दोनों चैप्टर को मिला के दोस्तों आपके टोटल मार्क्स होते हैं 10 और जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे सब होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बेहतर है कि आप इन सब क्वेश्चनों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर कंटेंट तैयार होगा आपका और एग्ज़ाम को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होंगे। एक बार इन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस के जो MCQs हैं उसको मैं सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए सबसे पहले जान लेना है कि आपके जितने भी यूनिट हैं क्लास 10th के फर्स्ट टर्म में, उसमें से पहला जो यूनिट है अलजेब्रा, ये सबसे वेटेज मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा नंबर इसी टॉपिक से आने हैं। इस टॉपिक से कम 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे और आपके इस टॉपिक में 2 चैप्टर आ रहे हैं जिनका नाम है पॉलिनोमियल्स और दूसरे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो आइए हम इसके फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको 4 एक्सप्रेशन दिया रहेगा दोस्तों, इनमें से बताना होगा कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट इसका ये होता है, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी होता है जब वेरिएबल्स की जो पावर हो या तो इंटीजर हो या तो होल नंबर हो। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला जो एक्सप्रेशन है 3x + 5, इसमें वेरिएबल्स हमारा x है और इसकी पावर 1 है। 1 होल नंबर होता है, इसलिए ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ। 3y⁻³ - 4y² + 2y, यहाँ पर y³, यहाँ y², यहाँ y। कहने का मतलब इसमें वेरिएबल्स y यूज़ हुआ है और इसकी जो पावर्स हैं, जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, वो क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, जो कि होल नंबर्स में लाई करती हैं। तो ये भी दोस्तों क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। 3x + 5 भी पॉलिनोमियल्स होगा। और हमारा नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल गिवन है x³ - 3, इसकी भी डिग्री क्या है, 3 है और ये होल नंबर में लाई कर रहा है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल होगा। और जो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 1/x + 2, तो कहने का मतलब इसकी जो पावर्स होगी वो निगेटिव में होंगी, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा। आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख गए होंगे। कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी कहा जाएगा जब उसकी पावर या तो इंटीजर हो या तो होल नंबर हो। तो यहाँ पर 1/x + 2 इज एन एक्सप्रेशन व्हिच हैव डिग्री -1। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर से ये कॉन्सेप्ट को समझ लें और नोट्स बना लें, जिससे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ़ 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल f(x) = ax² - 3 टाइम्स a-1 of x - 1, देन द वैल्यू ऑफ a इज़। तो इस क्वेश्चन में आपका पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 हमारे गिवन पॉलिनोमियल्स का एक ज़ीरोज़ है। तो हमको ये पता होना चाहिए कोई भी ज़ीरोज़ उस गिवन पॉलिनोमियल का क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। गिवन पॉलिनोमियल को जो ज़ीरोज़ होता है क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रोसीजर होता है, उस वेरिएबल्स के प्लेस पे उस ज़ीरोज़ को पुटअप करते हैं, फिर हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को 0 के इक्वल करते हैं, सॉल्व करके जो अननोन क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। आइए एक बार हम समझाते हैं। हमारा फंक्शन, ये जो हमारा पॉलिनोमियल्स है f(x) = ax² - 3 टाइम्स a-1 of x - 1 लिखेंगे। इसमें पुट x = 2 रखेंगे तो f2 की वैल्यू आएगी 2 × 2 = 4a - 3 टाइम 3 × 2 = 6 टाइम्स a-1 - 1। आइए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये होगा 4a - 6a + 6 मीन्स 6 - 2a। आपको मैंने अभी प्रोसीजर में बताया था कि हम वेरिएबल्स की वैल्यू जो जीरोज होती है उसको पॉलिनोमियल्स में पुटअप करते हैं,
फिर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है उसको हम 0 के इक्वल पुटअप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक -1 छूट गया था, जिसकी वजह से यहाँ -1 करोगे तो 5 - 2a, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5। तो अब यहाँ से आ जाएगा 5, अब यहाँ से आएगा 5/2। इट इज़ द फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेटा 2 जो है इस पॉलिनोमियल fx का जीरोज़ है और इसमें एक अननोन क्वांटिटी a दी गई है जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन में बालक हम क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल्स फंक्शन में जो पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स x यूज़ हुआ है उसके इज इक्वल हम 2 को पुटअप करते हैं। इसी x की वैल्यू 2 को हम पॉलिनोमियल्स में पुटअप करके f2 की वैल्यू फाइंड करते हैं जो आता है 5 - 2a। हमको इस अननोन क्वांटिटी को, क्योंकि ये 2 जो है गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज़ है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा और पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देगा। तो यहाँ से लिखेंगे 5 - 2a इज इक्वल 0, 2a इज इक्वल 5, a इज इक्वल 5/2। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि साथियों समझ में आ रहा है। तो आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को दूर तक फैलाएं, जिससे अदर एस्पायरेंट जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले टर्म्स 1 को देने जा रहे हैं उनको फ़ायदा हो। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 ऑफ x² + kx + 1 इज -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ऐसे कंडीशन में हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये क्या है, px है। तो px की वैल्यू k - 1 ऑफ x² + kx + 1। और ये भी कह रहा है कि -3 इज द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या करेगा, -3 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। हम x इज इक्वल क्या पुटअप करेंगे, -3। तो हमको मिलेगा बेटा p ऑफ -3 इज इक्वल k - 1, -3 का स्क्वायर करोगे बेटा 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ रखोगे तो -3k प्लस माइनस -3k और ये हो जाएगा +1। क्योंकि ये जो -3 जीरोज है, अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज होगा तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। p ऑफ -3 इज इक्वल 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9k - 9 -3k + 1 इज इक्वल 0। तो उम्मीद करते हैं 9k - 3k आपको आता होगा 6k। इधर करेंगे तो 9 - 1 दैट इज़ 8। तो k इज इक्वल 8/6, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 4/3 इज़ द फाइनल आंसर। और दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीरोज ऑफ pz। pz की वैल्यू एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल z है। z² - 27 इज़ द पॉलिनोमियल। कह रहा है कि इसके जीरोज की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है पॉलिनोमियल में जितनी मैक्सिमम पावर होती हैं उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 भी होंगे। तो जीरोज को फाइंड करने के लिए दोस्तों हम पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल पुटअप करते हैं। लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोज क्या करते हैं, p ऑफ z इज इक्वल 0 मीन्स z² - 27 इज इक्वल 0। यहाँ से आता है z² इज इक्वल 27, ये मिलता है z इज इक्वल √ प्लस माइनस के साथ √27। इसको हम लिख सकते हैं ±3√3। तो यहाँ होता है 3√3 प्लस के साथ और एक होता है 3√3 माइनस के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ईजिली स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। तो मैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही आपकी सबसे बड़ी पावर होती है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन चाहे भी जितना चेंज हो आप हर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें कह रहा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स pz, जिसमें वेरिएबल्स z यूज़ किए हैं और पॉलिनोमियल्स को दिया है z² - 27। कह रहा है कि इसके जीरोज कौन कौन से होंगे, क्योंकि यहाँ दोस्तों दिख रहा है कि मैक्सिमम जो डिग्री है पॉलिनोमियल की 2 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 2 ही होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, जीरोज को फाइंड करने के लिए पहले हम पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल पुटअप करते हैं, जो कि मैंने पहले स्टेप में किया है। तो पॉलिनोमियल्स हमारा z² - 27 इज इक्वल 0 होगा।
27 को हम RHS में ले जाएंगे, मिलेगा z स्क्वायर इज इक्वल 27, z इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 27, इसको लिख सकते हैं 3√3। उम्मीद करता हूं कि अब एकदम अच्छे से दोस्तों आ रहा होगा। आ रहा है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाएं जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जिससे इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उनको भी हो। और बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों इसको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने में, तो आप हमारी मेहनत की कद्र करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको कंटेंट को शेयर करें और खुद अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बटन दबा दें। आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन अब पर डे लगातार जब तक एग्ज़ाम आपका होल्ड नहीं हो जाता है पर डे मिलता रहेगा। तो एक ही चैनल है सिर्फ अपनी कोचिंग क्लासेस। तो आइए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन। तो आपका आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आर। तो बताए हैं कि अगर जीरोज हमको फाइंड करना हो किसी भी पॉलिनोमियल का, तो हम सबसे पहले उसको पॉलिनोमियल px एज्यूम कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो फॉर फाइंडिंग ज़ीरोज़ क्या करते हैं दोस्तों, इसी पॉलिनोमियल को p ऑफ x को क्या करते हैं, ज़ीरो के इक्वल पुटअप करते हैं। फिर इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0। तो ये होता है 3 2 जा 6, 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमको 5 मिलेगा, जो कि कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल होगा। तो इसको हम बोलते हैं बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल 0। तो यहाँ से मिलेगा x को कॉमन लेंगे x प्लस 3 और 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा x प्लस 3। अब दोनों में बेटा x प्लस 3 कॉमन है, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल 0। उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको ये समझ में आ रहा होगा। x प्लस 2 इज इक्वल 0 और x प्लस 3 इज इक्वल 0, दोनों में से चाहे आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मिलेगा x इज इक्वल -3 और x इज इक्वल -2। तो यही हमारा दोनों ज़ीरोज़ होगा, या तो -3 होगा और या तो -2 होगा। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन का जितना भी क्वेश्चन था आपको ईजिली हर स्टेप समझ में आया है। अब समझ में आया है तो एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस सारे कंटेंट को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंडशिप सर्किल में जो क्लास 10th के टर्म्स 1 में इन्वॉल्व होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन इस चैनल पर अपनी कोचिंग क्लासेस पर कंटिन्यू सॉल्व कराए जाएंगे। आप अगर सब्सक्राइब किए हैं तो आपको फ्री में घर बैठे इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू, गुड नाइट।